रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट लिया और सेम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैंने लोअर टेम्परेचर T1 से ऐसा कोई डिवाइस बनाया, इस डिवाइस को मैं क्या बोल रहा हूं, रेफ्रिजरेटर। यानी कि ऐसा कोई डिवाइस है रेफ्रिजरेटर जो लोअर टेम्परेचर से हीट को ले और उस हीट को हायर टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन T1 हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर दे। वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट। यानी कि अगर मैं लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके ले करके हायर टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर कर रहा हूं सर, तो दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट, एक्सटर्नल वर्क इनपुट। और इसी का एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो घर का फ्रिज होता है, ठीक है ना, जो घर का फ्रिज है वो रेफ्रिजरेटर, मतलब कि यही सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे क्या करना है, जो भी सामान आपने फ्रिज में रखा उस सामान से हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसको एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। यानी कि ये हमारा लोअर टेम्परेचर होता है फ्रिज वाला और ये हमारा हायर टेम्परेचर वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर बताओ इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो पहले चीज तो हम बोलेंगे सर कि यहाँ पे हम जहां पे वर्क मैं दे रहा हूं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ये जो वर्क देना पड़ रहा है, हीट इंजन में वर्क मिल रहा था, वो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस था, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, जैसे मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ सर, तो मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के एफिशिएंसी की बात नहीं करूंगा सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लूंगा और आउटपुट अपॉन इनपुट का कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्व करूंगा सर, देन यू विल सी दैट यहाँ पे एफिशिएंसी मोर देन 100% हो जाएगी। फिर क्या बोलोगे आप? फिर आप बोलोगे सर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एफिशिएंसी 100% जो हो रहा था वो इम्पॉसिबल है, वो PM2 है, और आप बता रहे हो कि सर 100 तो छोड़ो मोर देन 100 भी हो रहा है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर? तो उसलिए मैंने एफिशिएंसी का नाम ना देकर हमने क्या किया, हम पढ़ेंगे कि हमने इसका एक दूसरा नाम हमें पढ़ना है और उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका नाम है COP। यानी कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे COP, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इट मे बी मोर देन 100%, that's why we have to study COP, because in previous concept we have studied that no device can have efficiency of 100%, और यहाँ पे अगर हम efficiency ले लेते सर तो ये हमारा 100% से भी ज्यादा चला जाता है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे बात करूंगा COP का। तो अगर COP की बात करो तो COP will be your desired effect, COP will be your desired effect upon work input। यानी क्या आपका डिजायर्ड क्या है, डिजायर क्या है और आप उसके लिए कितना वर्क दे रहे हो, द रेशियो ऑफ बोथ विल बी योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो सर हमें ध्यान से देखना है कि हमारा यहाँ पे डिजायर क्या है। तो मैंने बताया आपको कि रेफ्रिजरेशन में क्या करना है, मुझे किसी सिस्टम का, हमेशा सिस्टम ध्यान देना है सर, किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम करना और उसको मेंटेन करना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिस्टम, तो एक मेरे पास ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, दो सिस्टम जिसको हम रिजर्वायर बोल रहे हैं, ये तो डिवाइस है मेरा। तो किस सिस्टम में मैं हीट को निकाल रहा हूं, तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूंगा तो हीट निकल रहा है, इस सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है। और रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है सर, इस सिस्टम से हीट को निकालना। तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिए यहाँ पे ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सिस्टम क्या है, ये, यानी रेफ्रिजरेशन में मेरा सिस्टम क्या है सर, ये है। और सर अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम का टेम्परेचर कम करने के लिए मैं हीट को निकाल रहा हूं, यानी कि रेफ्रिजरेशन के कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर के कंडीशन में मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है सर, मेरा डिजायर्ड इफेक्ट Q1 है। रेफ्रिजरेटर के कंडीशन में जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है वो Q1 है, ठीक है। और वर्क मैं इनपुट कितना दे रहा हूं, तो मैं W दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट विल बी योर Q1 एंड द वर्क इनपुट विल बी योर W। और आप अगेन अगर चाहो तो वो सेम कंडीशन लगा सकते हो, कौन सा, इस गोले के लिए, इस डिवाइस के लिए एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, क्योंकि एनर्जी बैलेंस कर रहे हो। आपको पता है कि किसी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि टोटल एनर्जी इन दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आउट।
क्योंकि आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स में इन और आउट केवल दो ही एनर्जी होती है, एक होता है Q, दूसरा होता है W। और आपने ये भी पढ़ रखा है फर्स्ट लव थर्मोडायनामिक्स में कि टोटल Q इज इक्वल टू टोटल W। तो हीट बैलेंस अगर लगाते हो यहाँ पे तो इन कौन सा हो रहा है W और Q, और आउट कौन सा हो रहा है Q2। तो फ्रॉम हीट बैलेंस यू कैन राइट Q1 plus W that will be equal to your Q2, Q1 plus Q2 that will be equal to your Q2। और यहां से अगर आप चाहो तो W को लिख सकते हो, W will be your Q2 minus Q1। ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे Q2 minus Q1 लिखूंगा तो मेरा क्या होगा, that will be your Q1 upon Q2 minus Q1। ये हमारा होगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये क्या होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है। तो आई होप आपको रेफ्रिजरेटर का मतलब समझ में आ गया होगा, रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्लासेस का स्टेटमेंट क्या था, और रेफ्रिजरेटर केस में हम COP कैसे निकालेंगे, दैट आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं हीट पंप। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं उसको, हीट पंप। हीट पंप का मतलब क्या है सर, समझ लो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं जो अभी तक लिखा हूं Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, या वहां पे लिखा था W अपॉन Q1, यानी कि वहां पे भी सेम था Q1 माइनस Q2 बाई Q1 हीट इंजन में। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि Q1 बाई Q2 माइनस Q1 ये जो निकाले हो COP, या वहां पे जो आपने हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाला था, ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है। तो आप खुद सोचो सर, अभी तक मैंने कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात ही नहीं किया है, और अगर अभी तक मैंने कुछ रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की बात नहीं किया, इसका मतलब दिस विल बी वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लासियस के स्टेटमेंट के बेसिस पे ही एक और डिवाइस है सर जिसका नाम है क्या, हीट पंप। अब हम कैसे बताएंगे सर हीट पंप क्या है। तो अगर मुझे हीट पंप को समझाना है तो सेम मैं इसी डायग्राम में है हीट पंप को मैं समझा सकता हूँ। हीट पंप को कैसे समझाऊंगा सर, ध्यान से देखो कि सेम वही कॉन्सेप्ट मेरा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि सर ये मेरा T1 टेम्परेचर है, और ये Q1 अमाउंट, यानी कि इसको मैं रेफ्रिजरेटर ना बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हीट पंप। ठीक है। अब अगर मैं हीट पंप की बात कर रहा हूं सर, तो हमें समझना होगा पहले कि जो मेरा हीट पंप है वो क्या है, क्योंकि वंस वी विल हैव द आइडिया ऑफ हीट पंप, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर द COP फॉर द केस ऑफ हीट पंप। तो जैसे कि हमने देखा था सर, रेफ्रिजरेटर का मतलब था कि रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो किसी सिस्टम का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से कम करेगा, और जो रेफ्रिजरेटर था वो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा था, जिसमें हायर टेम्परेचर जो था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था सर, और जो लोअर टेम्परेचर था वो सिस्टम का एक्चुअल टेम्परेचर था। जो जैसे कि अगर मैं फ्रिज की बात कर रहा हूँ, तो फ्रिज में मैं पानी को बर्फ बना रहा हूँ, तो जो पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो आइस का टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर है मेरा, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है। इन दोनों के बीच में रेफ्रिजरेटर मेरा वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं हीट पंप का, तो मैं बोलूंगा सर कि हीट पंप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। यानी कि जनरली हम ठंडियों में यूज करते हैं हीट पंप का, कि मान लो सर ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर बहुत कम है ठंडियों में, तो मैं इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ हीट पंप वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। अब अगर मैं हीट पंप की बात करूं, तो हीट पंप का मतलब कि हीट ऐड कर रहे हैं हम सिस्टम में, और वहां पे क्या थे, हीट निकाल रहे थे, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे सर। तो ध्यान से देखना है मुझे यहाँ पे कि अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि हीट पंप की बात कर रहे हैं, तो हीट पंप के लिए मुझे देखना है, क्या देखना है सर, कि हीट पंप में सिस्टम में हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगा, हीट ऐड करेगा। तो जैसे मैंने बताया था, एक सिस्टम मेरे पास ये है सर, दूसरा सिस्टम ये है। तो आपको यहाँ पे समझना है सर कि अगर मेरा सिस्टम ये है या दूसरा सिस्टम मेरा ये है, तो दोनों सिस्टम में आपको ये समझना है कि किस सिस्टम में हीट को ऐड किया जा रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूं सर, तो इस सिस्टम में मैं हीट को ऐड कर रहा हूं। क्लियर, इस सिस्टम में मैं हीट को ऐड कर रहा हूं। इसलिए मेरे लिए अगर मैं सेम वही COP निकालने चाहता हूं, यानी कि अगर मैं, ये मेरा सिस्टम हो जाएगा किसके केस में, हीट पंप के केस में, और मुझे अगर यहाँ पे सेम वही COP निकालना है
हीट पंप का सर, तो मैं बोलूंगा सेम डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, और डिजायर्ड इफेक्ट हमने देखा, अभी डिजायर्ड इफेक्ट कितना यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा Q2, क्योंकि हीट पंप में हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है, हमें हीट को ऐड करना है, तो मेरे लिए सिस्टम ये हो गया, यानी कि अब मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया Q2, और वर्क इनपुट तो सेम होगा W। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं तो फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट एनर्जी इनटू द डिवाइस दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी आउट फ्रॉम द डिवाइस। एनर्जी इन हो रहा है W, एनर्जी इन हो रहा है Q1 एंड दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी आउट दैट विल बी योर Q2। क्लियर सर? तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट जो मेरा W अगर मैं लिखना चाहूं तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट W इज इक्वल टू Q2 minus Q1। So from here, after putting the value of W in this equation, we can have Q2 upon Q2 minus Q1। ये हमारा होगा COP of heat pump। Again the question will be same। सर जो हमारा COP का इक्वेशन आया ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है या दोनों के लिए वैलिड है, तो मैं बोलूंगा सर टिल नाउ वी हैवंट मेंशन कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इट मींस दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर बोथ द प्रोसेस, यानी कि ये रिवर्सिबल बोलो या इरिवर्सिबल बोलो ये दोनों के लिए वैलिड है ये इक्वेशन। क्लियर? अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर हमसे कोई पूछता है कि सर बताओ एक बात बताओ जरा, हीट पंप और वर्क कुछ एक ही जैसा लग रहा है, दोनों ही क्लासेस के स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो सर क्या बता सकते हो आप कि हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में कुछ डिफरेंस बता सकते हो? तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली सर हम बता सकते हैं, और वो क्या है डिफरेंस सर? हम बता सकते हैं कि सर जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हमें सिस्टम से हीट को निकालना है, सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, और हीट पंप में सिस्टम में हीट ऐड करना है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर है सर, रेफ्रिजरेटर में दो टेम्परेचर जो लिमिट था, जो हायर टेम्परेचर लिमिट था वो था हमारा एटमॉस्फेयर, और जो लोअर टेम्परेचर लिमिट था सर वो क्या था? जो लोअर टेम्परेचर लिमिट था वो मेरा सिस्टम का टेम्परेचर था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हीट पंप, तो हीट पंप के केस में सर, हीट पंप के केस में जो लोअर टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक है, और जो हायर टेम्परेचर है वो सिस्टम का टेम्परेचर है। आई बात समझ में? यानी कि अगर ये एटमॉस्फेयर है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के नीचे जो वर्क करेगा, जो डिवाइस वर्क करेगा वो रेफ्रिजरेटर, और एटमॉस्फेयर के ऊपर जो डिवाइस वर्क कर रहा है वो क्या है? उसको हम बोलेंगे हीट पंप। क्लियर? तो आई होप हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दोनों स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन विल बी is there any relationship between heat pump and refrigerator? अगर हमसे कोई पूछता है then how we will respond, क्योंकि आप देखोगे माय डियर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है गेट में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, कि आपको जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगे, जो टर्म्स होंगे वो रेफ्रिजरेटर के दिए होंगे और आपसे हीट पंप के बारे में पूछ ले, या आपको जो कंडीशंस होंगे, जो इनपुट्स होंगे वो आपको हीट पंप का दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछ ले रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो फॉर दैट वी शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन होगा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का सीओपी। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सर कि रिलेशनशिप किसके इसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप सीओपी एंड रेफ्रिजरेटर सीओपी। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ऐसा भी हो सकता है सर कि हमें एक का देखकर दूसरा पूछ ले, तो हम बोलेंगे यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं सर रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप, और दूसरा क्या है, क्योंकि दोनों किस पे काम कर रहे हैं? दोनों क्लासेस के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, सीओपी एंड रेफ्रिजरेटर सीओपी। दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो अगर दोनों को हमें समझना है, तो दोनों में हमें पता है, हमने दोनों का डेफिनेशन पढ़ा है सर अभी थोड़ी देर पहले। तो हमें पता था कि अगर हमने सीओपी निकाला था किसका?
सीओपी हमने निकाला था रेफ्रिजरेटर का, तो हमारा क्या था, सीओपी रेफ्रिजरेटर का जो हमारा आया था उसमें हमारा क्या था, सेम वही का फॉर्मूला तो सेम वही है, डिजायर्ड इफेक्ट ओवर वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या था वहां पे, Q1 था सर, और वर्क इनपुट क्या था, Q2 माइनस Q1। और दूसरा हमारा जो था सीओपी ऑफ हीट पंप, वहां पे सर डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट वहां पे Q2 था, और मेरा इनपुट क्या था, Q2 माइनस Q1 था। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं सर कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसमें मैं अगर +1 ऐड कर दूं तो क्या बोल सकता हूं इसको, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस 1। और अगर आप +1 ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q1 कैंसिल, बचेगा हमारा Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। और ये क्या है, ये ध्यान से देखो सीओपी ऑफ हीट पंप है। मतलब अगर मुझे निकालना है दोनों में रिलेशनशिप में, तो बोलूंगा कि सर सीओपी ऑफ हीट पंप दैट विल बी इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। यानी कि आप रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकाल रहे हो और आपको हीट पंप का सीओपी पूछ लिया, तो 1 ऐड कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। या मैंने आपको बताया बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इसका डाटा देकर आपको रेफ्रिजरेटर का पूछ सकता है, या रेफ्रिजरेटर का डाटा देकर आपको हीट पंप का पूछ सकता है। ठीक है माय डियर, तो आई होप आपको अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्नोट साइकिल आया कहां से। आपको याद होगा माय डियर, मैंने पहला वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें मैंने बताया था कि जब न्यूकमेन ने स्टीम इंजन के बारे में बताया 1712 में, और तो वहां पे लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है कि हम किस तरीके से हीट को वर्क में मैक्सिमम कन्वर्ट करें। क्यों, क्योंकि जो न्यूकमेन का डिवाइस था, जो न्यूकमेन का स्टीम इंजन था, उसका एफिशिएंसी बहुत बहुत कम था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए सर हमने देखा उसमें कि बाद में एक बड़े फेमस पर्सन आए थे जिनका नाम था कार्नोट। जिनका क्या नाम था, कार्नोट। और कार्नोट क्या थे, कार्नोट सर एक मिलिट्री इंजीनियर थे। और कार्नोट ने बोला कि कार्नोट को हम बोलते हैं, किसी किसी बुक में फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि कार्नोट इज योर बाहुबली ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यू कैन से। या अगर आपको कहना चाहे तो आप बोल सकते हो कि सिंघम भी हैं थर्मोडायनामिक्स के। क्यों, क्योंकि सर जो लोग कब से पड़े हुए थे पीछे कि सर किस तरीके से निकाला जाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है इस सिस्टम इंजन की, तो वो परेशान हो गए थे लोग। कोई सोच रहा था कि एक काम करो, इसका फ्यूल चेंज कर दो, कोई सोच रहा था इसका डिजाइन कन्वर्ट चेंज कर दो, कोई सोच रहा था कुछ ऑप्टिमाइज करो, प्रोसेस के पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइजेशन करो ताकि एफिशिएंसी ज्यादा मिल जाए। लेकिन ये डिवाइस आया सर, और इन्होंने 28 इयर्स की एज में बता दिया कि देखो भाई, अगर तुम्हें इस स्टीम इंजन का या जिस डिवाइस का मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो तुम कुछ मत सोचो, मैं एक साइकिल दे रहा हूं जिसका नाम है कार्नोट साइकिल या रिवर्सिबल साइकिल। उस साइकिल पे अपने डिवाइस को चलाओ और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर जाओ। तो ऐसा कौन सा डिवाइस था सर जिस पे चलाने से आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, अब हम उस डिवाइस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है ना, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सर रिवर्सिबल साइकिल क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ऐसा साइकिल, हमें पता है कि साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो अगर मैं कोई बोलता है कि सर कैसा साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि सर ऐसा साइकिल जिसके सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो उस साइकिल को हम बोलेंगे रिवर्सिबल साइकिल। यानी कि उस साइकिल में जितने भी प्रोसेस हैं माय डियर, सारे के सारे प्रोसेस दैट मस्ट बी रिवर्सिबल। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया सर कि अगर आपको, उन्होंने क्या बताया कार्नोट ने कि सर अगर कार्नोट साइकिल का मतलब क्या था, उन्होंने बोला कि सर ये जो मेरा साइकिल है इसमें जनरली 4 प्रोसेस होंगे। ठीक है ना, 4 प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस को हम दोनों डायग्राम देख सकते हैं, पीवी डायग्राम भी देख लेते हैं, टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं, दोनों का क्या था।